हेलो दोस्तों, आज हम सबसे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान 100 सवालों के जवाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस रंग को शांति के प्रतीक माना जाता है? तो ऑप्शन है इसके पीला, सफ़ेद, भगवा या लाल। तो शांति के प्रतीक किस रंग को माना जाता है? अगर पता है तो आप कमेंट में बता दें, और नहीं बताया तो हम बता दें आपको सफ़ेद रंग। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 9, 7, 8, 10। तो सौरमंडल में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 ग्रह होते हैं सौरमंडल में। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पिता किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी या भगत सिंह। तो आपको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न पर आते हैं आप, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? सफ़ेद शेर, गाय, हाथी या बंगाल टाइगर। तो राष्ट्रीय पशु कौन है इसमें? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल टाइगर। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है? मोर, हॉर्नबिल, शुतुरमुर्ग या कीवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और शुतुरमुर्ग। अगले प्रश्न पर आते हैं अब, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस या गांधी जी। तो इसका तो बहुत इजी सवाल है। नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, 11 मई, 5 सितंबर या 15 अगस्त। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, सूरदास या कालिदास। तो कौन है इसके रचयिता? हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। हवा महल कहाँ स्थित है? कानपुर, जयपुर, नागपुर, भोपाल। तो इस ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है इसके 1 मई, 8 मई, 8 मार्च, 10 मार्च। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1490 में या 1414 में, 1498 या 1420। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1498। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, वाल्मीकि, चाणक्य। तो किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्कों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिक्कों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? आपको ये तो पता होना ही चाहिए। कौन सा त्यौहार है? वैशाली। भारत की पहली महिला मुगल शासिका कौन थी? ऑप्शन है इसके मुमताज़, महारानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली महिला मुगल शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 1857 की क्रांति में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर इसके रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, शिवाजी महाराज, इनमें से कोई नहीं। तो किसने सबसे अपना बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है इसके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब में स्थित है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो ऑप्शन है इसके असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो ओणम किस राज्य में सबसे प्रसिद्ध पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़, फल, फूल या तना। तो पौधे के कौन से भाग से होती है? तने से, जो तना होता है ऊपर का भाग इसका। वृद्धावस्था में मानव की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? किस कारण होती हैं? कैल्शियम की कमी से, आयोडीन की कमी से, आयरन की कमी से या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। मनुष्य की शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सी है? तो फीमर, टिबिया, स्टेपीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेपीज। जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की होती है। किस वर्ष भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? किस वर्ष जीता था? 1992, 1975, 1985 या 1983। तो किस वर्ष जीता था? 1983 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है होती है? स्टेपीज, फीवुल, फीमर, टिबिया। तो कौन सी हड्डी होती है सबसे बड़ी? फीमर। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 28, 25, 22, 15। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 22 हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान, सी। अगले प्रश्न पर देखेंगे, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी?
प्रथम कौन से ऑप्शन है इसके? मदर टेरेसा, किरण बेदी, प्रतिमा पुरी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार जीता था। देश की प्रथम महिला IPS कौन थी? सुचेता कृपलानी, कल्पना चावला, नीरजा भनोट, किरण बेदी। तो पहली महिला IPS तो किरण बेदी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति कौन थे इसमें? ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है इसके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, GB मालवकर, सुकुमार सेन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, GB मालवकर और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? मुख्य बंदरगाह कितने हैं? 6, 7, 15 या 13? तो कितने मुख्य बंदरगाह हैं? इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन है इसके केला, अंगूर, आम, संतरा। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आम। अगले प्रश्न पर आते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी थे। लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? भगत सिंह, सरदार पटेल, सुखदेव या लाल बहादुर शास्त्री। तो लोहा पुरुष किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल को। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है पुर्तगाल, जापान, चीन, अमेरिका। तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल का रहने वाला था। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो कितने वर्षों तक? 5, 8, 4 या 7 वर्ष। तो प्रथम विश्व युद्ध का कितने वर्षों तक चला? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 वर्षों तक चला। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1914 में, 1925, 1920 या 1919 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 में, ऑप्शन नंबर डी। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु का। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पर्शियन, रोमन, देवनागरी या पाली। तो हिंदी लिखी जाती है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 अगस्त, 15 अगस्त, 14 सितंबर या 15 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये सभी। तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से हो जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दीपक, अर्जुन, किशन, सिद्धार्थ। तो ये तो आपको पता होगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ऑप्शन नंबर डी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? अमेरिका, चीन, भारत, न्यूजीलैंड। तो सब ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, गुरु नानक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा, स्वामी दयानंद। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर है इसका? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश, डी में। दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? गोवा, असम, मणिपुर, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर में पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मध्य प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? 12, 11, 9, 10। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सोन नदी, गंगा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी को। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर इसका हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 50 है, किसके शासनकाल के दौरान शिवाजी द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई? किसके द्वारा की गई थी? अकबर, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब। तो किसके शासनकाल के दौरान शिवाजी मराठा की? ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने। किस वर्ष ताजमहल को 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया? मतलब 7 सबसे वर्ल्ड, 2003, 2005, 2007, 2009। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2007 में। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, यमुना। तो किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया?
तो 1920, 1911, 1947 या 1915। तो किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911। ताजमहल मुगल वंश के किस शासक ने बनवाया था? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ताजमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था। भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:4, 3:2, 5:6 या 1:2। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:2। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस, शहीद दिवस, सेना दिवस, स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शहीद दिवस। अगर आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।